ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 17 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन सारे भारतवर्ष का सबसे सुंदर इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस मनाली बाबा के सेंटर से कर रहे हैं। हाँ, मनाली बाबा का स्थान ऐसा है जहां दूर दूर से भाई बहन हमेशा आते ही रहते हैं। यहाँ संध्या बहन जी निमित्त होती हैं जो अमृतसर से आए हैं। श्याम भाई जी भी यहाँ रहते, सेवार्थ पांडव भाई और भी बहनें हैं, लता बहन आदि। बहुत अच्छी सेवा, लगातार मेहमान आते रहते हैं और मेहमान आए तो भगवान आए। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को सुनाया। बाबा ने कहा कि बच्चे, ये आत्माएं सब पार्टधारी हैं, तुम सब एक्टर हो। देखो बच्चे, कितने एक्टर्स हैं, सब आकर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। वहां से आए हैं परम धाम से, हम सब अपना अपना पार्ट बजाने। आज बाबा के टाइटल भी बहुत अच्छे आए। बाबा कौन है? भोलानाथ है। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। ब्रह्मा बाबा को भोलानाथ नहीं कहते, शिव बाबा को भोलानाथ। शिव भोला भंडारी, हाँ तेरी महिमा कितनी न्यारी, कहते नहीं। ये बाबा कौन है? बाबा बागवान है, क्योंकि नए बागीचे की सैपलिंग लगा रहा है, कांटों से फूल बना रहा है। ये बाबा कौन है? खिवैया है। बाबा ने कहा इस पार से उस पार ले जा रहा है, इसलिए बाबा खिवैया है। फिर आज बाबा की मुरली में बाबा कौन है? रत्नागर है, ज्ञान रत्नों का भंडार भरा पड़ा है। जादूगर है, कितनी बड़ी जादूगरी पतितों को पावन बनाने की करता है। सौदागर है, ज्ञान का सौदा करने वाले। तो बाबा ने कहा ये जो है प्यारे बाबा ने कितनी जो है उच्च स्थान, ऊंची स्थिति बनाने का तरीका बताया। तो बच्चे, तुम बच्चों को भी बाप समान बनना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, मनुष्य सृष्टि का जहाज वैरायटी धर्मों का, वैरायटी मनुष्यों का है। वहां तो आम का बीज होता तो आम ही आम होते, यहाँ देखो बीज रूप बाबा है, परंतु मनुष्य कितने वैरायटी निकलते हैं, कोई कैसे है कोई कैसे है। बाबा कहते कि बच्चे, वैरायटी धर्मों का जाड़ है, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, पार्ट प्ले कर रहे हैं। फिर आज बाबा ने सेवा के ऊपर भी कहा कि बच्चे, दधीचि मिशल हड्डी हड्डी बाबा के यज्ञ में स्वाहा करनी है। न तन का फिकर, न खाने का फिकर, न पीने का फिकर, दिन रात बाबा की सेवा में हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। परंतु बाबा ने आज बैलेंस भी कहा है, शरीर का भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि कमजोर हो जाए। हाँ, इसलिए बच्चे, हाँ भोजन आदि, हाँ नियम प्रमाण परहेज से पवित्र हाथों का खाना है। बच्चे नहीं तो पतित हाथों का खाएंगे तो गिर जाएंगे। इसलिए बच्चे, हमें ये तो अपना प्रबंध खुद करना है। बाबा कैसे करूं? अपना प्रबंध खुद करना है। जिसकी चाह होगी कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बच्चे, हाँ कई बच्चियां कपड़ा सिलाई करके बाबा को भेजेंगे, 2 रुपया बाबा लगा दो, मकान बन रहा है, 1 ईंट हमारी भी लगा दो। बच्चे तुम्हें महल मिल जाएंगे, तुम विश्व का मालिक बनेंगे। परंतु फिर बाबा ने कहा मकान बनता है तो गरीब तो भले रुपया रुपया करते, पर कोई ऐसा भी निकल आता है जो हुंडी भरने वाला। बाबा की हुंडी, शामल शाह की हुंडी कभी खुट नहीं सकती। इसलिए आज तक जिंदगी में जितने मकान बने, बाबा का कार्य सदा चलता रहता, कोई भी रुका नहीं है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया, ऐसे ही बच्चे तुम बच्चों को फॉलो फादर करना है। फिर बाबा ने कहा माया जो है भिन्न भिन्न रूप से आती है बच्चे, हाँ तुम्हें इसकी परवाह नहीं कहीं। कहते हैं क्या करे बाबा, बीड़ी नहीं छूटती, सिगरेट नहीं। अरे बच्चे, बीड़ी सिगरेट पीने वाले नारायण बनेंगे क्या? हाँ, तो पूछते हो तो इसका मतलब क्या है? बाबा ने कहा कमजोरी है।
इसलिए बच्चे, अगर तुम्हें देखो देवता युग में, सतयुगी दुनिया में जाना है, देवता बनना है, तो देवताओं की तरह तुम्हारी चलन बोल चाल खान पीन सब देवताओं में सल होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे मुरली सुनते हो, देखो मुरली कोई तो भागते हैं और कोई फिर मुरली में भी बैठे हुए इधर उधर बुद्धि जाती रहती है। बच्चे तुम्हें मुरली तो देखो टेप जो है ना एक्यूरेट सुनाती है। कोई अमीर ने खरीदा, गरीबों ने सुना, तो बहुतों का कल्याण हो गया। मुरली बाबा की कभी मिस नहीं करनी चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई तो कितनी ना अच्छी तरह पढ़नी चाहिए, तुम्हें कितनी ना उसकी खुशी होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे अब कितना उच्च बनते हो, बाबा आया है तुम्हें इतना उच्च बनाने। फिर बाबा ने विशेष बच्चों का, जितना बाप को, बच्चे एक बाप के सिवाय कोई याद नहीं करना है। अलफ बाप कहते हैं कि अलफ मुझे एक बाप को याद करेंगे, मुझे अलफ को तो बेवर्षा तुम बच्चों को मिल जाएगा। इसलिए बच्चे माम एकम याद करो। ये बच्चे योग बल से तुम सदा तंदुरुस्त रहेंगे। ये हठ योग की बात नहीं है, योग बल की बात है। ऐसा भी नहीं बाबा कहते भूखा मरना है, ये करना, हठ योग करना है, नहीं। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को कितना ना पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या बच्चे, बाकी थोड़े रोज हैं, इस थोड़े रोज हैं, अब ये दुनिया बदलनी है। अब आगे सतयुगी दुनिया आ रही है, देवी देवताओं की दुनिया। वहां तो बच्चे कितने अपार सुख होंगे, किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। सुखी राजा, सुखी प्रजा, सुखी सब संसार है, वहां सारे ही सुखी होंगे। हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाबा ने कहा तो वहां तो शारीरिक दृष्टि से भी बाबा ने कहा वहां सब सुंदर गोरे होंगे। फिर बाबा ने कहा बच्चे, तुम बच्चों को जानते हो कि बच्चे, हाँ, उसकी हम तैयारियां कर रहे हैं नई दुनिया की। हाँ, भारत कितना ऊंच स्वर्ग था, उसकी निशानी क्या थी? बाबा ने कहा सोमनाथ का मंदिर देखो बच्चे, कितने हीरे जवाहरात लगे हुए थे, कितने ऊंट भर भर के लेके गए। आज की डेट में भी भारत इतना धनवान है, कितने मंदिरों में खजाना सोने हीरे भरे पड़े हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, सुदामा का भी मिसाल देते हैं ना, चावल मुट्ठी दे के बच्चे उसको महल मिल गए। हाँ, तो बच्चे, तुम बच्चे भी, हाँ, क्या करते हो? तुम बच्चे भी बाबा के आगे सब कुछ स्वाहा कर देते हो। तो बाबा ने कहा जो करेगा सो पाएगा। बच्चे, सारा तो पुरुषार्थ पे मदार है ना। तुम हो कौन? ईश्वर के मुरीद, बाकी सब है रावण के मुरीद। आज की मुरली में वरदान आया आदि अनादि। बाबा ने कहा अपने आदि अनादि स्वरूप को स्मृति रख के अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र योगी भव। अनादि स्वरूप पवित्र है, आदि स्वरूप पवित्र है। पवित्रता ही पर्सनैलिटी, पवित्रता ही स्वधर्म है। इसको स्मृति में रखो और अपने स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र योगी भव। ऐसे पवित्र बने, जितना पवित्र बनेंगे उतना योगी बनते जाएंगे। हमारा स्लोगन ही है, बी होली बी योगी। पवित्र बनेंगे तो योगी बनेंगे। आज की मुरली में वरदान था सहज योगी कहकर अलबेलापन अपनाना। सहज योगी कह के अलबेलेपन को नहीं अपनाना, शक्ति रूप बनना है। सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। सहज योगी बस बाबा के साथ में कनेक्टेड, हर वक्त बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे से अलग हो ही नहीं सकता। ऐसे सहज योगी बन के सहज योग लगाना सीखें, शक्ति रूप बने, ना कि अलबेले होके सो जाएंगे हम तो सहज योगी हैं। फिर आत्मिक उन्नति को धारण करने के लिए बाबा ने कहा अंतर्मुखी बनो। आज बाबा ने कहा अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखिता की गुफा में बैठ के तुम बच्चे कभी मनमत और परमत पर आकर्षित नहीं हो सकते।
तुम्हें ऐसा सहज योगी अंतर्मुखी बनना है। बाहर की आकर्षण ऐसी अंतर्मुखता वाली आत्मा को कभी कर नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।